हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं। ओके, भाड़ में गया आपका कॉलेज, भाड़ में गई आपकी ब्रांच। ओके, थोड़ा सा एग्रेसिव डिस्कशन है एंड ये सच है। अगर आपने इस बात को अगर ले लिया एक बार, ओके, अगर आपको इतना साफ भी लगा मेरी बातों का, तो यार सही में आप कुछ ना कुछ कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलो लाइफ के बारे में देखते हैं हम। लाइफ के बारे में हमें क्या देखना है? हमें देखना है जब हम 11th क्लास में थे। ओके, मान लो जब आप 11th क्लास में थे, आपने 11th क्लास में स्टार्ट करी होगी अपनी जेई की प्रिपरेशन। क्या हुआ? जेई की प्रिपरेशन करी। आपने ये सोचा होगा कि यार ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, हमें तो आईआईटी में जाना है, हमें आईआईटी बॉम्बे में जाना है, आईआईटी कानपुर में जाना है, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी साउथ साइड वाले आईआईटी में जाना है, वगैरह वगैरह। आपने ये सब सोचा होगा। क्या हुआ? फुस्सी हो गए? 12th के बाद फुस्सी हो गए ना? फुस्सी नहीं होता तो एमपीटीई काउंसलिंग क्यों देखना आते? आप आईआईटी बॉम्बे वगैरह में चले जाते हैं ना। एमपीटीई काउंसलिंग में क्यों वाट ले रहे हो? आपको पता है कि आपकी रैंक कम आई है। रीजन क्या है उसका? बताओ रीजन क्या है, एक बार सोचो, ढंग से सोचो। क्या आपकी टीचर्स ने आपको नहीं बोला होगा 11 से कि तैयारी करो, आपको 18 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा आईआईटी के लिए, आपको मॉड्यूल सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको ये पर्टिकुलर पेपर सॉल्व करने पड़ेगे, आपको इस बुक का रेफरेंस लेना पड़ेगा, आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी? क्या नहीं बोला? क्या फॉलो करा आपने? नहीं करा। हाँ, नहीं करा। क्यों? बिकॉज यार टीचर्स की बात कौन फॉलो करता है? टीचर्स तो बोल दिया, एक दिन का मोटिवेशन रहता है, वो तो कम से कम है ना, एक दिन का मोटिवेशन रहता है। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं रहता है ये। मेरे को तो ये लगता है। टीचर्स का मोटिवेशन क्या है? एक दिन का मोटिवेशन है, एक दिन मोटिवेटेड हो गए, एक दिन पढ़ाई कर ली हमने 10 घंटे, बस अगले दिन हम आराम करेंगे। हाँ, आराम करेंगे बस। 11th क्लास से आपका ये सब हालत हो गई होगी। आपने एक आध महीने तो ढंग से पढ़ाई करी होगी एंड उसके बाद लग रहा है यार कितना सिलेबस है, कितना हैवी सिलेबस है, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कैसे करें, नहीं हो रहा है, चलो ड्रॉप करते हैं इस आइडिया को। एंड फिर 12th के बाद जब आपने जेई मेंस का पेपर लिखा, कुछ लोगों का तो क्वालिफाई भी नहीं हुआ। क्वालिफाई तो क्या, कुछ लोगों की 10 लाख 15 लाख ऐसी ऐसी रैंक्स भी आई है, मुझे पता है। ओके, मेरे पास आते मैसेज, सर 15 लाख रैंक है, क्या लूँ मैं इस रैंक पे? अब क्या जवाब दूँ यार मैं उसको, ये बताओ आप तो। ओके, एक चीज बताने वाला हूँ मैं आपको, ये चीज एक बार अगर आपके बीच में घुस जाऊं, थोड़ा एग्रेसिव हो सकता हूँ, बिकॉज इन रिसेंट डेज मुझे पता चला है कि एग्रेसिव कभी कभी होना पड़ता है। यार पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ कि पढ़ाई कर लो, ये चीज कर लो, इस टाइप से कर लो। कुछ लोगों को तो बोल चुका हूँ, भाई तुम चालू तो करो, तुम्हारा होमवर्क में चेक करूंगा, और क्या बोलूं मैं? है ना? समझ आ रहे हैं ना? तो चलो, हमारी 11th निकल गई, हमने जेई की एग्जामिनेशन दे दी, जेई में हमारे कम नंबर आए, इसलिए हम आके बैठे हैं हमारी इस एमपीटीटी काउंसलिंग में। पता है मुझे अच्छे नंबर नहीं आए होंगे, आपकी रैंक 50,000 के तो ऊपर ही होगी। 50,000 के नीचे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बट ज्यादातर लोगों की 50,000 के तो ऊपर होगी, कुछ की तो 5 लाख, कुछ की 10 लाख, कुछ की 15 लाख, इस टाइप से भी रैंक होगी। पक्का आए हैं मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेजेस। ठीक है, चलो ठीक है। सो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, भाई कोई अगर कुछ बोल दे तो उसको मान लिया करो। 11 12 में आपने देख लिया है, जेई के रिजल्ट को आपने देख लिया है अपने, वो आपका रिजल्ट है, मैं उसमें कुछ भी टांग नहीं आऊंगा। कोई पर्सनल सिचुएशन हो सकती है, आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप अच्छी अच्छी कोचिंग में पढ़ सको, आप ये चीजें कर सको। कोचिंग का तो नाम ही मतलब, बहुत सस्ती सस्ती आ गई। पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन ले लो, 4 5 हज़ार में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, पूरी आईआईटी जेई की तैयारी हो जाती है उसमें। ओके, तो ये तो मत बोलना कि यार फाइनेंशियल इशूज थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। बहुत बेकार रीजन ही है। ओके, बहुत बेकार रीजन है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो? काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो, रोज का रोज चेक करो ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। यार रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने दिए है 20 दिन, तो क्या 20 दिन तक रजिस्ट्रेशन ही करते रहोगे क्या? एक बात समझो, क्या 20 दिन तक रजिस्ट्रेशन ही करते रहोगे? चलो ठीक है, कॉलेज वगैरह के बारे में जानना है, कितना टाइम लगेगा उसके लिए? कॉलेज वगैरह के बारे में जानना है, पूछो ना, डायरेक्ट मुझसे पूछो कि ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। डायरेक्टली लोग कॉल करते हैं एंड मैं पिकअप करता हूँ एंड उनको रिस्पॉन्स देता हूँ, प्रॉपर रिस्पॉन्स देता हूँ। बिकॉज पिछले 5 साल से करवा रहा हूँ, कम से कम नी नी करके भी 3,000 लोगों को तो गाइड करा होगा मैंने। ओके, एंड फ्री सर्विस देती, फ्री सर्विस में सब आ जाता है। ओके, सो गाइड करा है 3,000 से ऊपर लोगों को मैंने। तो सोच सकते हो कि यार मुझे कुछ पता है एंड किस टाइप से करना चाहिए, मुझे आइडिया है। ओके, थोड़ा सा अभी तो रुको, बताता हूँ मैं अभी क्या हो रहा है। देखो, आप अभी लगो अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में, एंड फिर जब कट ऑफ आएंगे आप लग जाओगे 2 4 दिन, आप अपने कट ऑफ में वो कर दोगे। फिर उसके बाद अपग्रेड राउंड के लिए कुछ दिन मिलेंगे, उसको भी आप समय बर्बाद करोगे। फिर अपग्रेड का रिजल्ट आएगा, उसमें भी आप टाइम बर्बाद करोगे। अपग्रेड के बाद आपको देखना पड़ेगा राउंड 2 में पार्ट लेना है नहीं लेना है, उसके लिए आप टाइम बर्बाद करोगे। राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे, उसकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसका रिजल्ट आएगा, आफ्टर राउंड 2 इंटरनल ब्रांच चेंज होगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होगा, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है, तब तक तो आपके पास टाइम है ना। कुछ टाइम दिया, चलो मानता हूं कॉलेज मैटर करता है, ब्रांच मैटर करती है, आप अगले 4 साल क्या करने वाले हो ये मैटर करेगा। बट यार पूरे पूरे दिन, अपन पूरे महीने के महीने, 4 महीने से आप फालतू बैठो, अगर आपने जेई एडवांस वगैरह के लिए प्रिपरेशन नहीं करी तो 4 महीने से आप फालतू बैठो। यार बस टाइम वेस्ट ही कराए ना। सच सच बोलना, टाइम वेस्ट कराए ना।
किसी ने कोशिश करी कि आयुष सर के व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूं, या फिर किसी ने बस ये सर्च कर लिया सिंपली कि यार मैंने अभी 12th स्टैंडर्ड पास करी है, जेई जेई वगैरह क्लियर करी है, मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाना है, मुझे क्या करना चाहिए? सर्च करा किसी ने? चलो आज देख लेते क्या करना चाहिए, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं एंड वो किस टाइप से, यही अंतर आता है। हाँ यही अंतर आता है बेसिकली। कुछ लोग आप सुनते हो इसका गूगल में लग गया, इसका माइक्रोसॉफ्ट में लग गया, इसका अमेजोन में लग गया, इसका ट्रेशियन में लग गया, वगैरह वगैरह। हो जाता है, लग जाता है। एक बात बताऊं, आसान नहीं है, सही में, मजाक नहीं कर रहा हूं, आसान नहीं है। एक स्ट्रेटेजी होती है उसकी। क्या स्ट्रेटेजी होती है? आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर ग्रैब करना होगा इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर, हाँ सच बोल रहा हूँ। सेकेंड ईयर में आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर बहुत लोग कर लेते हैं। लोग उन्होंने गूगल में इंटर्नशिप कर लेते हैं सेकेंड ईयर में, एंड उनके पास उनको पीपीओ मिल जाता है। पीपीओ मीन्स प्री प्लेसमेंट ऑफर। ओके, जब आप गूगल में इंटर्नशिप कर लेते हो, या जो भी कंपनी आपको, जो भी कंपनी अच्छी लगती है, अगर आप वहां पे इंटर्नशिप कर लोगे, यार इंटर्नशिप क्रैक करना प्लेसमेंट से बहुत 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 ज्यादा आसान होता है। मैं आपको ये सब बताऊं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे टाइम पे उस टाइप के रिसोर्सेस नहीं थे। 2018 में मैंने लिया, जो कॉलेज मिल गया, आईआईटी मिल रहा था, मैंने एडमिशन ले लिया, कोई ब्रांच से फर्क पड़ नहीं रहा है, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, इस हिसाब से ले लिया। मैकेनिकल ब्रांच ले ली, एंड देन बस हालत खराब है थोड़ी। समझ आया नहीं कोर्स, कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट होना चाह रहा हूँ मैं। 3 बार गेट क्वालिफाई कर ली, पर कुछ नहीं हो रहा है भैया, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। वही कंपनी है जो मुझे कॉलेज प्लेसमेंट टाइम पे मिली थी, स्विच मारा है, पर फिर भी मतलब एकदम हाई लेवल का स्विच अभी नहीं हुआ है मेरा। भले ही मेरे को सब कुछ आता है, मतलब सब कुछ आता है, मतलब ये बोल रहा हूँ कि मतलब जो कंपनीज पूछती है, उस उसमें बेसिक चीजें तो आती है मुझे एटलीस्ट। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में अच्छा खासा मेरा हो जाए, बट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से चीज होती है। चलो बताता हूँ किस टाइप से होता है। देखो यार, अभी ये जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। कॉलेज में आने वाले हो, समझे बात को। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया, कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लिए, एंड वो भी कुछ नहीं कर रहे। यार बिग शेम ऑन यू, बिग शेम। आपको पता नहीं है, आपको कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा, पहले आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरे लोगों को एटलीस्ट ये चीजें, कुछ चीजें करनी आती तो है। उनके स्कूल में करिकुलम होगा कि उनने जावा पढ़ी होगी, सी प्लस पढ़ी होगी, सी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, एच टी एम एल सी एस एस सीखा होगा, कुछ तो सीखा होगा दूसरों ने। अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर साइंस नहीं था तो ओके, थोड़ा सोचो। अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा ही नहीं है आज तक, एकदम डायरेक्ट आप कॉलेज में आके पढ़ रहे हो, सोचो यार क्या होने वाला है आपका। क्योंकि इधर दूसरे लोग हैं जिनके स्कूल में थे ये सब ब्रांचेस, उनके स्कूल में पढ़ाते थे कंप्यूटर साइंस, उनको एचटीएमएल पहले से आता है, पूरा का पूरा उन्होंने पढ़ा हुआ है, उन्होंने एक आध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है, उन्होंने डेटाबेस यूज करा हुआ है, उन्होंने माईएसक्यूएल चलाया है बचपन में। वो भी मेरे स्कूल में 6 क्लास से एचटीएमएल सिखा रहे थे भैया। ठीक है, तो ये चीज समझो। अगर आपकी ब्रांच, आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने जा रहे हो, एंड आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं उसमें क्या होता है, बस आप भेड़चाल कर रहे हो। मैंने एक भेड़चाल का वीडियो भी बनाया था। ओके, बस आप भेड़ चाल की तरफ जा रहे हो कि सब लोग कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, हम भी कंप्यूटर साइंस लेंगे। भले ही आपको कंप्यूटर साइंस का सी भी नहीं पता हो, हम तो लेंगे क्योंकि दूसरे लोग ले रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है, पर यार एक बार एक्सप्लोर तो करो उस चीज को। आप ये तो जानो कि आपको कुछ नहीं आता है भैया, हमको कुछ पढ़ना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है, बताता हूँ। देखो यार, अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी करने का समय नहीं है हमारे पास। ओके, बहुत टाइम आप वेस्ट कर चुके हो, जब से आपके आपके रिजल्ट वगैरह, जेई मेंस के रिजल्ट वगैरह आ गए, तब से आप टाइम वेस्ट ही करो। जेई मेंस जब आपने दी थी, आपको पता है कि आपका एडवांस में नहीं होने वाला है यार, तब से आप टाइम वेस्ट करो अपना। ओके, इतना टाइम आप वेस्ट कर चुके हो, एंड कॉलेज में जाके इतना टाइम नहीं मिलने वाला है। लोग उन जब कॉलेज में आते हैं ना, तब बोलते हैं यार थोड़ा टाइम होता तो ये चीज कर लेता, ये सीख लेता, ये चीज कर लेता। यार कंप्यूटर साइंस वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है, समझना पड़ेगा इस चीज को आपको। ओके, अगर लेना चाह रहे हो ना, बहुत वास्ट है। हाँ आसान है, ये मैं मानता हूँ, कॉलेज का सिलेबस आसान है, बट अगर आप इन फील्ड में जाके देखोगे, तो यार बहुत वास्ट चीज है ये। और कंपटीशन, सब ले तो लेते हैं कंप्यूटर साइंस, कंपटीशन बढ़ती नहीं बढ़ती है? ये डेटा भी दिखाया था मैंने कि गेट कंप्यूटर साइंस में किस टाइप से लोग बढ़ रहे हैं, एंड ये बोलना, ये मैं बोल रहा हूँ सही में, 2.3 लाख के आसपास कंप्यूटर साइंस की एग्जाम देने वाले, कंप्यूटर साइंस में गेट का पेपर लिखने वाले। यार कंप्यूटर साइंस क्या, सी एस डी एस, सी एस बी एस, सी एस आई एम एल, भगवान जाने क्या क्या तो ब्रांच खुली हुई है। तो सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए, इसलिए खुली होगी ना ये ब्रांच, है ना? समझो इस चीज को। तो अभी क्या कर सकते हो? अभी के लिए यार एक बार एक्सप्लोर करो, हमारे पास चैट जीपीटी है। आपको अभी बेसिकली ये करना है कि कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीख के रखनी है, ये तो कर ही सकते थे। 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 महीने में इंसान सीख लेता है। कम से कम एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, भले सी पकड़ो, सी प्लस प्लस पकड़ो, जावा पकड़ो, पाइथन पकड़ो, जावा स्क्रिप्ट पकड़ो, कुछ तो पकड़ो, या वेब डी कर लो थोड़ा, एच टी एम एल सी एस एस नहीं आता, एच टी एम एल वगैरह पढ़ लो, ये सब कर लो, काम ही आएगी। ऐसा तो है नहीं कि वेस्ट जाएगी, पता है काम आएगी, कॉलेज में काम आएगी, प्लेसमेंट में काम आएगी, इन द लाइफ काम आएगी ये चीज।
ओके, थोड़ा एग्रेसिव होके बोल रहा हूं, बट ये चीज जरूरी थी बिकॉज मैंने खुद ने देखा कि यार जब तक तुमको समझाओ नहीं ढंग से तब तक तुम समझने वाले नहीं हो। एंड मैं तो ये 5 साल से देख रहा हूँ ना भैया, मैं कब से कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ काउंसलिंग, 2021 से चालू करी थी मैंने करवानी। एंड अच्छे खासे लोग आ रहे थे, 400 500 इस टाइप से लोग आते थे मेरे ग्रुप्स में। एंड सबको बोल देता था मैं कि यार ये चीज कर लो, ये तुम्हारे सही रहेगी, अभी का टाइम वेस्ट मत करो, ये कर लो, तुम्हारे टेस्ट ले लूंगा, तुम्हारे इंटरव्यूज ले लूंगा, तुम्हारा ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ठीक है, इंटरव्यूज के बारे में बताता हूँ। मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था 4th ईयर वालों के लिए, बेसिकली उनके प्लेसमेंट्स चल रहे थे, तो मैंने बोला अगर मॉक इंटरव्यूज करवाने आई एम रेडी टू टेक देम फॉर फ्री। मैंने ये बोला था कि मैं फ्री में आपके मॉक इंटरव्यूज ले लूंगा, आप जो डोमेन बोलोगे वो उस पर ले लूंगा मैं इंटरव्यू आपके। इंटरव्यूज क्या होते हैं बेसिकली, उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस शो करते हो कि यार आप कॉन्फिडेंट हो, ये चीज आप कर सकते हो। कंपनी वालों को ये बताना पड़ता है कि ये चीज आप कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैंने ये करा हुआ है, आपका रेज्यूमे बताता है कि मैंने ये चीज करी हुई है। अब हमने तो कर दिया टाइम वेस्ट। अब हम जब कॉलेज जाएंगे तो हम कॉलेज की चीजें पढ़ते रहेंगे, हमको बहुत बाद में फाइनली में पता चलेगा कि हमें डीएसए वगैरह भी करना था, बिकॉज प्लेसमेंट में ये पूछा जाता है। फिर आखिरी के 1 आध महीने में आप कोशिश करोगे करने की, होएगी नहीं, फिर प्लेसमेंट आपको मिलेगा नहीं, फिर आप मेरे पास आओगे कि यार सर प्लेसमेंट नहीं मिला, क्या करे बताओ। यार ऐसा मत करो। आपको एक ट्रिक अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अभी आपको कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, अच्छे से मतलब सब कुछ एकदम कोडिंग। आप मतलब अगर आपसे बोले कि आप एक एरे बनाओ बनाओ जिसमें आपको ये वाले एलिमेंट्स निकालने हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे रात में भी पूछ ले, सोते समय भी पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम ये चीज क्रिएट करेंगे, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट आएगा, इसके बाद ये चीज प्रिंट करेंगे, वगैरह वगैरह। ये चीज कम से कम आपको ये मुंह जबानी रटी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो करो, कर सकते हो ना आसानी से। करना क्या है देखो, सेकंड ईयर में अगर आप इंटरव्यूज देने वाले हो ना, सेकंड ईयर में भी इंटरव्यूज होंगे आपके इंटर्नशिप के लिए। एंड आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हम सेकंड ईयर में इंटर्नशिप कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है ना। आधे लोगों को पता ही नहीं है सेकंड ईयर में हम इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हैं ऑफ द टॉप नॉच कंपनीज। मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला कि गूगल की इंटर्नशिप चालू हो रही है, कर ली होगी प्रिपरेशन, बिकॉज मैंने बोल रखा था। बट कितने लोगों ने करी? जीरो। इट वॉज जीरो। बस ये बोलते थे सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे, सी सी प्लस प्लस अभी चालू करी, हमारे कॉलेज में ये करिकुलम चालू हुआ है। भाड़ में गया आपके कॉलेज का करिकुलम, पता है आपको? कॉलेज वाले आपको कभी भी प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं पढ़ाएंगे, उनको थ्योरेटिकल चीजें पढ़ानी है, उनको एग्जाम्स लेनी है, आपको सीजीपीए देने, खत्म, टाटा बाय बाय। इंडस्ट्री में क्या चीज यूज होती है वो चीज आपको नहीं बताने वाले वो लोग। ओके, ये चीज आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। कॉलेज मैटर बिल्कुल नहीं करेगा ऑन योर प्लेसमेंट्स, बस कॉलेज तब मैटर करता है जब वो कंपनीज बुलाता है ऑन कैंपस, बस उससे ज्यादा कॉलेज का कोई रोल नहीं रहने वाला है। एंड आजकल तो वो भी जरूरत नहीं है। आजकल तो बाहर से भी हो जाते लोगों के, ज्यादातर कंपनीज बाहर से लेती है कैंडिडेट्स को। बिकॉज उनको क्या चाहिए, उनको क्रीमी कैंडिडेट चाहिए। क्रीमी मतलब कि उसको सब कुछ आता हो, इस टाइप का कैंडिडेट चाहिए उसको। ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए कि कॉलेज में गए एप्टीट्यूड के एक आध क्वेश्चन पूछ लिए, हाँ इसने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ले लिया हमने। आजकल ऐसा नहीं होता है, गए वो दिन। पहले ऐसा होता था, मेरे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ है, बट आजकल ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखो, अभी टाइम है। प्लीज भैया वेस्ट मत करो, बिल्कुल वेस्ट मत करो। आप एक काम कर सकते हो, एक बार मेरी प्लेलिस्ट खोलना। ओके, मेरी प्लेलिस्ट खोलना, उसमें मैंने पूरा का पूरा जावा पढ़ा रखा है आपके लिए, पूरा का पूरा जावा करा हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर चालू करा है, बहुत जल्द वो भी खत्म हो जाएगा आपका। सो जावा के अराउंड 130+ वीडियोस मिल जाएंगे आपको। यार कम से कम वही देख लो। चलो मेरा पढ़ा हुआ समझ नहीं आ रहा है, किसी और का देख लो ना भैया, मैंने ये थोड़ी ना बोला है आपको कि मेरा ही देखो, किसी और का देख लो, दिक्कत है क्या उसमें? ठीक है, चलो जावा नहीं पढ़नी, सी प्लस प्लस पढ़नी है, यार बने हुए यूट्यूब भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। पहले इतने रिसोर्सेस नहीं होते थे, पर जब से ये जियो वगैरह आए हैं तब से भरा पड़ा है यूट्यूब। हर चीज आपको एक्सेस मिल जाएगा फ्री में। ओके, नहीं मिले तो मेरे से पूछना, व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा है, और क्या लोगे? कौन करता है, कोई ऐसा काउंसलर देखा है जो अपना व्हाट्सएप का नंबर दे, आप जब चाहे कॉल करना चाहो तब आप कर सकते हो? करना मत, बेसिकली एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर इस टॉपिक पे बात करनी है, तो मैं आपको कर दूंगा कॉल बैक। ओके, समझ पा रहे हो? हमें करना क्या है देखो, सेकेंड ईयर में आपको बता देता हूँ, सेकेंड ईयर में आपके पास कौन सी कंपनी आने वाली है। सेकेंड ईयर में मान लो आपके पास आ रही कंपनी विच इज नेम्ड एज गूगल फॉर इंटर्नशिप। ठीक है, गूगल गूगल आ रही है आपके पास इंटर्नशिप के लिए। गूगल क्या पूछने वाली है बताऊँ आपको? सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस डेटा स्ट्रक्चर, बस ये चीज पूछने वाली है। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये चीज पूछने वाली है। आयुष पक्का ये चीज पूछेगी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए आपके लिए चैट जीपीटी ओपन करके रखा है मैंने। अब मैं इससे पूछने वाला हूँ, हाउ
टू ग्रैब internship in Google for CS BTech in second year। इस टाइप से मैंने लिखा है। देखो क्या बताएगा ये आंसर। ओके, क्या लिखा है इस पे? सेकेंड ईयर का पूरा रोड मैप बता दिया उसने। 8 से 12 महीने की इंटर्नशिप होती है, ये तो चलो गूगल इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टेप इंटर्नशिप के बारे में बताया हुआ है ये। फॉर द सेकंड ईयर बीटेक सीएस स्टूडेंट्स, लोगों को तो पता ही नहीं है ये प्रोग्राम कौन सा होता है। एसटीपी क्या है? ये स्टेप, एक कदम चलना है हमें। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये होती है हमारी स्टूडेंट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ये है। एंड हमें सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है। मैंने अभी क्या बोला? डीएसए करना है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है। क्या लिखा है इस पे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मास्टर करनी है, डीएसए मास्टर करना है। यार डीएसए हलवा नहीं है, बहुत बड़ी चीज है डीएसए। ओके, और बताऊं अभी क्या हो रहा है? सबको पता है, बहुत सबको पता है कि डीएसए करना है हमें। सबको पता है कि डीएसए में लीड कोड के 500 क्वेश्चन कर लोगे, अच्छा खासा हमारा को हो जाएगा काम। तो क्या हो रहा है? कंपटीशन बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? हाँ, बिल्कुल कंपटीशन बढ़ रही है हमारी। तो क्या करें ये कंपटीशन बढ़ने में हम क्या करें? मतलब पहले अगर मान लो 3 साल पहले अगर 100 लोग अप्लाई करते थे, अब 1000 लोग अप्लाई कर रहे शायद तक, है ना? बिकॉज सबको पता है, सब लोग सीएस ले रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना? ये आपको मैंने स्टैट्स दिखा दिए पिछले वीडियोस में कि ज्यादातर लोग सीएस आईटी के पीछे भागे जा रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे भागे जा रहे हैं। बस पता नहीं है भले उनको कुछ भी, पर भागे जा रहे हैं। चलो ठीक है, गूगल की इंटर्नशिप हम क्रैक क्रैक कर सकते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर हमको कितने वीक्स लगेंगे? 8 से 12 वीक्स। एलिजिबिलिटी क्या है? फर्स्ट या सेकंड ईयर, मैं तो सेकंड ईयर बोल रहा हूँ, फर्स्ट या सेकंड ईयर कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड रहते हैं इसके लिए। ठीक है, आपको क्या करना है? डीएसए एंड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको करनी पड़ेगी। एंड डेटा स्ट्रक्चर्स के इस पर टॉपिक भी दे रखा है कि अगर आप इतना भी कर लेते हो, पूरा नहीं करना है। गूगल में अगर आप कोशिश करोगे फोर्थ ईयर के बाद में जाऊं, तो यार आसान नहीं है ये चीज़। ये चीज़ आसान नहीं है कि आप सोचो फोर्थ ईयर में मैं गूगल में चले जाऊं। ओके, बट अभी अगर आप सेकंड ईयर में निकाल लेते हो तो बेसिक्स पूछेंगे हर चीज के, बेसिक्स। बस एक आध इंटरव्यू, गूगल के लिए आपको 6-7 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, पर अभी एक आध इंटरव्यू में काम हो रहा है हमारा। हमको ऐसा नहीं कि कुछ रेज्यूमे बनाया है उसमें खतरनाक वाले प्रोजेक्ट्स मेंशन करने हैं, ये करना है, इसका रेफरल लगवाना है वगैरह वगैरह, ये चिंता ही नहीं है। नॉर्मल इंटर्नशिप लेनी है आपको, बस आपके पास ही स्किल्स होनी चाहिए, बस बाकी हो जाएगा। ओके, चीज समझ में आ रही है? साथ ही साथ आपको एक और चीज क्या करनी है, आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है। प्रोजेक्ट डीएसए जावा वगैरह पढ़ ही रहे हो, प्रोजेक्ट आसानी से हो जाएंगे। एंड वेब डेवलपमेंट एचटीएमएल सीएसएस अगर बोला था, अगर एंड्रॉइड वगैरह बना सकते हो, अगर इंटरेस्ट है तो ये भी कर सकते हो। रिएक्ट टाइप के फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। बैकएंड की तरफ तो गए नहीं है, तो फ्रंट एंड भी नहीं है हमारा, कर सकते हो। एक रेज्यूमे बनाना है, खत्म, बस फिर अप्लाई करना है, इतना सा काम है। ये किसके लिए? फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स में। लोगों ने फर्स्ट ईयर में गूगल क्रैक करके बैठे हैं एंड आपको तो पता ही नहीं है पढ़ना क्या है हमें। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहा है। ठीक है, लोगों की लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनी रहती है, उनने गिटहब में कंट्रीब्यूशन करा रहता है, and बहुत कुछ करा होता है। इंटरव्यूज के लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नथिंग एल्स, ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस कर लो, बेसिक डीएसए राउंड्स होते हैं हमारे पास, 45 मिनट से 1 घंटे के, आप गूगल में चले जाओगे। अब देखो, बताता हूँ मैं आपको। देखो, गूगल में अगर आपने कोई भी कंपनी की इंटर्नशिप क्रैक कर ली, अगर मान लो कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर आपने कोई भी व्हाट इज दिस, अगर आपने कोई भी कंपनी की इंटर्नशिप क्रैक कर ली है, कोई भी कंपनी ले ली, एंड आपने इसकी अगर इंटर्नशिप क्रैक कर ली है, तो बताऊं क्या होता है आखिरी में? आखिरी में इंटर्नशिप के बाद अगर आपको उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो आपको मिल जाता है पीपीओ। ये पीपीओ क्या होता है? पीपीओ होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। प्री प्लेसमेंट ऑफर मतलब क्या? कि आपकी फर्स्ट ईयर में ही जॉब लग चुकी है, 4 साल बाद आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में जाना है। कितना आसान हो गया, मतलब अगले 3 साल मजे करें। तो यार ये डिसीजन आपके ऊपर है कि यार अभी मजे करने हैं या अगले 4 साल बाद मजे करने हैं, या ठोकर खानी है, जो भी करना है। ओके, ये चीज बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, यार अभी रिसोर्सेस मिल रहे हैं, मेरे टाइम पे नहीं थे। मैं मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है, पर अभी आपके पास सारे के सारे रिसोर्सेस हैं, चैट जीपीटी है इधर। इससे ही पूछो, चैट जीपीटी भी लिख लो कि यार मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे एक अच्छा खासा शेड्यूल बना के दे दो, अगर मुझे गूगल की इंटर्नशिप क्रैक करनी हो या इस पर्टिकुलर कंपनी की इंटर्नशिप क्रैक करनी हो। यहाँ पे आप अगर लिखोगे कि कौन कौन सी कंपनी रहती है फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप इन द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, आपको वो भी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखो यार, कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहती है, बट वो बहाना बताऊं क्या बनाते हैं?
फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है हमारी, फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है सर, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, हमें जॉब नहीं मिल रही अच्छी, हमें ये वाली कंपनी ने हायर करा है बट इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। भाई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी, तुम्हारे पास रिसोर्सेस थे, तुम्हें बताने वाला था क्या हमारे पास पाथवे हो सकता है। यहाँ पर आप सिंपली बता लिख दोगे अगर, व्हाट इज द पाथवे आई कैन फॉलो। एआई का जमाना है यार, क्या बात कर रहे हो तुम। ये देखो पाथवे, ये पूरा पाथवे बता देगा आपको। ओके, पूरा स्टेज वन जून, जून से अगस्त में, नवंबर टू अगस्त की इंटर्नशिप रहती है आपकी। अ, अ, जून से अगस्त तक आपकी इंटर्नशिप रहती है ये गूगल की, स्टेज वन। इसके लिए आपको क्या करना है, ये प्रिपरेशन करना है, टॉपिक्स ये वाले कवर करने हैं। इसने पूरा का पूरा पाथवे बता दिया, और क्या करोगे इससे ज्यादा कोई क्या चीज बताएगा आपको, है ना। समझ पा रहे हो बात को। तो यार बस कहने का मतलब ये हाँ मैं थोड़ा भड़का हूँ, बट यार भड़कना जरूरी था, जरूरी था ये, सही में बहुत ज्यादा जरूरी था। बिकॉज यार मैंने अच्छे से समझा दिया, ये कर लो प्लीज, ये कर लो, ये चीज कर लो, इतना कर लो, खत्म हो जानी चाहिए ये चीज, ये हो जाना चाहिए अभी तक, इसका टेस्ट लूंगा मैं, ये करूंगा, तुम्हारा इंटरव्यू ले लूंगा। यार क्या करना चाह रहे हो, कोई इतनी हेल्प कर रहा है और मैं कोई रुपए भी नहीं ले रहा हूँ उस चीज के। ग्रुप फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो आसानी से, है ना। पूछ लो। आपको मैं ऐड कर दूंगा, भले आप बोलो तो मैं 2021 वाले ग्रुप में, 2022 वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उनसे आप पूछ लेना कि यार क्या हालत है, तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, आयुष भैया ने बोला था कि नहीं कि ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, वगैरह वगैरह। अब ऐसे हाथ पकड़ के मैं करवा तो नहीं सकता, ये तो सही है ना। नहीं तो करवा देता, मैं तो रेडी हूँ, तुम बोलो बस कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, बस। ठीक है, आज थोड़ी भड़ास निकाल ली, पर ये जरूरी थी, ये तुम्हारे लिए जरूरी थी, ताकि तुम समझो यार कि तुम बहुत गलत जा रहे हो, अगर अभी टाइम पास कर रहे हो बहुत गलत जा रहे हो तुम लोग। ओके, बिकॉज अब देखो हो क्या रहा है, कुछ लोगों को चलो इस एक मतलब अगर 1% लोगों ने मोटिवेशन मोटिवेशन ले लिया इससे एंड उनने तैयारी चालू कर दी, वो लोग तुमसे कितना आगे पहुंच जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं है। बिकॉज जब तुम कॉलेज में जाओगे यार, तुम्हारी 8-8 10-10 घंटे की क्लास रहेगी, है ना। उसके बाद क्लास का पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हर महीने तुम्हारे टेस्ट रहेंगे, यूनिट टेस्ट होते हैं, 3 यूनिट टेस्ट होते हैं, एक सेमेस्टर टेस्ट होता है, एक सेमेस्टर एग्जाम होती है। मतलब कि एक सेमेस्टर में तुम 4 महीने तो टेस्ट यूनिट टेस्ट वगैरह में घुमाओगे। 2 महीने का हमारा ब्रेक होता है, छुट्टियां कभी ले लेते हो, होली आ रही, कभी दिवाली आ रही, कभी ये आ रही वो आ रही, तो उसकी लीव्स मिलती है। यार टाइम नहीं है सही में हमारे पास, कॉलेज का पढ़ोगे कि ये सब पढ़ोगे, अभी टाइम है, सही से यूटिलाइज करो। नहीं कर रहे हो तो तुम फंसोगे, गारंटीड फंसोगे। 4th ईयर बाद आके मेरे को ये मत बोलना बस कि सर कुछ नहीं हो रहा है हमारा। ओके, समझ में आई आई थिंक। चलो यार थोड़ा ज्यादा हो गया आज, आई नो, पर ये जरूरी था थोड़ा, ये चीज जरूरी थी, दैट्स वाई थोड़ी भड़ास निकाली मैंने। चलो ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक बार बस कमेंट कर देना कि आई एम रेडी टू वर्क हार्ड, बस। मेरे को देखना है कि कितने लोग अभी बोल रहे हैं कि मैं काम करने के लिए अभी रेडी हूं, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, या फिर कमेंट फैला दो दैट आई वांट इंटर्नशिप इन गूगल इन द नेक्स्ट ईयर। बस कमेंट फैला दो, आई हैशटैग गूगल, हैशटैग क्रैक गूगल, इस टाइप से आप हैशटैग बना दो एक। ओके, कमेंट आने चाहिए, मैं काउंट करूंगा कितने कमेंट आ रहे हैं, हैशटैग गूगल आपको ये डालना है इन द कमेंट्स। समझ में आ रही बात। जितने लोग, अगर मेरी बातों का थोड़ा सा भी असर हुआ है, बस डाल दो हैशटैग गूगल, नथिंग एल्स, हैशटैग गूगल डाल दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप रेडी हो, आपको अगले साल गूगल की इंटर्नशिप क्रैक करनी है, या फिर जो भी कंपनी है आपको उसकी इंटर्नशिप क्रैक करनी है एटलीस्ट। हैशटैग गूगल डाल दो। एंड यार अभी आसान काम है, ये देख लो एटलीस्ट 100 प्रॉब्लम्स बोल रहा हूँ, जब आप बाद में जाओगे ना तब आपको 1000-2000 प्रॉब्लम भी आपको कम पड़ेगी, अभी तो 100, एटलीस्ट 100 प्रॉब्लम लिखा है यहाँ पे, प्रैक्टिस करनी है जो हमें, 100 प्रॉब्लम तो कर ही सकते हो। ओके, चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।